हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 जून से लेकर 20 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी हमने पढ़ा था उसका हम लोग करेंगे आज वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन में हम लोग एक वीक का पूरा करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा 14 जून से लेकर 20 जून तक हमने जितने भी करंट अफेयर पढ़े सारा का रिवीजन आज के सेशन में हम लोग करेंगे विद इन 45 मिनट। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो कंटिन्यूअस रोज कभी कभी अगर मान लेते हैं कोई वीडियो उनका स्किप हो गया होगा, मिस हो गया होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे करंट अफेयर को, एक सप्ताह करंट अफेयर को जान जाएंगे। ठीक है, हम लोग रोज रिवीजन करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं और मंथली रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये 14 से लेकर 20 जून का वीकली रिवीजन हमारा है। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से सेशन को। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस कब मनाया? 7 जून को। ओके, 7 जून को। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बोलते जाएंगे, समझते आना। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 7 जून को साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव। देखिए, कैबिनेट का जो अपॉइंटमेंट कमेटी होता है उसने फिर से डिप्टी गवर्नर आरबीआई का किसी ने किया है, एम आर महेश कुमार जैन को। ठीक है, महेश कुमार जैन को। देखिए, बी कार्तिकेय पांड्या है जो FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। मैं 50 बार इसको रिपीट मैंने कर दिया हूँ तो उसको आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये बी कार्तिकेय पांड्या को FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड। AR कुमार LIC के अभी चेयरमैन अभी बढ़ाया गया कार्यकाल को। अनूप चंद्र पांडे हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ओके, इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है आरबीआई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, उसमें अजय सेठ को शामिल किया गया। आरबीआई का स्थापना 1934 एक्ट के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को हुआ हिल्टन कमीशन के सिफारिश में 1926 में। ठीक है, आरबीआई ने इंडिया का GDP को 10.5% बताया है और आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, अभी आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल पात्रा, T रविशंकर, एम राजेश्वर राव एंड महेश कुमार जैन। 4 हो गए। ठीक है, चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में किस तरह संस्थानें बढ़ रही है, हायर एजुकेशन देने वाले संस्थानों की संख्या कितनी हो रही है, क्या उनका क्वालिटी है, कितना उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है। ठीक है, उनका किस तरह से एग्जाम रिजल्ट क्या है, उनके क्या प्रोग्राम चलते हैं, उसका क्या एजुकेशन फाइनेंस है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब को देख के, करंट स्टेटस को देख के एक सर्वेक्षण किया गया। उसमें बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व जो भी नेशनल जो इंस्टीट्यूट है जो हायर एजुकेशन का, जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट है, उनकी संख्या 135 हो गया। कितना हो गया? 135 हो गया। 112 क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम 112 जिलों में स्टार्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा। सारे डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला कंट्री जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है वो हमारा एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर आपका अमेरिका का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर के रूप में इस क्रिप्टो करेंसी को, इस डिजिटल करेंसी को अपनाया। ठीक है, ओमान इसलिए है क्योंकि हॉकी 5S वर्ल्ड कप, हॉकी का एक नया वर्सन है। ठीक है, उसका 5S वर्ल्ड कप जिसमें 5 खिलाड़ी होंगे 2024 वाला, हॉकी का अमान के मस्कट में होगा। ठीक है, मालदीव क्यों फेमस है? क्योंकि मालदीव में भी हाल ही मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, खत्म। आगे चलते हैं। बाल श्रम दिवस 2021 का थीम क्या था? एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 152 मिलियन बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर से ग्रसित है। इट मीन कि चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका इस बार का थीम क्या है? एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये थीम महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है, 23-24 हमारा आर्टिकल है जो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंट्री में किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम जैसे कि भारत रत्न मिलता है उसी तरह से हम अपने राज्य का अवार्ड देंगे, जिस तरह से पद्मश्री है उसी तरह असम ने बोला। ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्ट करने में यहाँ पे AP हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, तो ये हमारा असम ने किया है, भारत रत्न की जगह पे असम रत्न। ठीक है, इस तरह से पद्मश्री की जगह पे असम श्री, इस तरह से अवार्ड का घोषणा किया है। ये किसने किया है? असम ने। ठीक है, असम के जो आपके हेमंत बिश्वा शर्मा है यहाँ के अभी CM, इन्होंने। ठीक है, चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये हमारा हो गया। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुआ था। राजगोपालाचारी पहले हैं, राधा कृष्ण और रमन, इन तीनों को पहली बार मिला था भारत रत्न, ये 3 लोग। अभी लेटेस्ट 2019 में किनको मिला है? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे कि अगर इस वीडियो को 45 मिनट के वीडियो को देखते हैं, जो कंटिन्यू देखेंगे वीडियो को 7 दिन,
और फिर इस वीकली रिवीजन को देखेंगे, उनके दिमाग में एक भी करेंट अफेयर नहीं जाएगा बाहर, वो हर एक करेंट अफेयर को समझ जाएंगे, हर एक करेंट अफेयर का अगर कहीं पूछ देगा तो वो आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उन्हें कोई भी कहीं भी जरूरत नहीं, ठीक है। एनुअल अवार्ड के बारे में देखिए, असम रत्न है, असम विभूषण है, असम भूषण है और असम श्री है। कितने लोगों को दिया जाएगा ये आपके सामने है, क्या प्राइज है आपके सामने है, ठीक है। असम रत्न का प्राइज 5 लाख है, असम विभूषण उसका 3 लाख, असम भूषण 2 लाख और असम श्री उसका 1 लाख। किन किन पर्सनों को दिया जाएगा? असम रत्न केवल एक पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है। और असम विभूषण है जो 3 लोगों को दिया जाएगा, असम भूषण 2 लोगों को और असम श्री 10 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हाल में ही 7वां नेशनल, देखिए असम बहुत ही काम कर रहा है। असम ने अभी हाल में ही अपने स्टेट में 7वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। पहला काजीरंगा है, ये देख सकते हैं, काजीरंगा है, मानस है, दिब्रू सैखोवा है, नामेरी है, राजीव गांधी उरंग है। और ये 5 नेशनल पार्क पहले से थे। असम ने छठा किया था रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क को बनाया छठा नेशनल पार्क। और 7वां नेशनल पार्क जो आपका है वो है धींग पटकाई नेशनल पार्क, धींग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। कुल्लू नेशनल पार्क मैंने इसलिए डाला कि कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर चीता लाया जाएगा, ठीक है। जो चीता हमारे भारत से विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो भारत में चीता लाया जाएगा, 10 चीता को कुल्लू नेशनल पार्क में। समझ रहे बात को? आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने मैप डाला था कौन से रायमोना नेशनल पार्क, देखिए यहाँ पर है रायमोना नेशनल पार्क, इधर बक्सा टाइगर रिजर्व है बंगाल का, बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है, उसके पास ही रायमोना नेशनल पार्क असम का घोषित किया गया। देखिए ढींग पटकाई जो है आपका डिब्रू सादिया जो आपका जिला है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। जो आपका यहाँ पे तिनसुकिया जिला, वहाँ पे ढींग पटकाई टाइगर रिजर्व, सॉरी ढींग पटकाई नेशनल पार्क घोषित किया गया। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क 1989 में वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में। नेशनल पार्क की संख्या अभी 106 है, ओके। और बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 118, सॉरी 18, ठीक है 18। सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क अभी हमारा एमपी में है, आफ्टर एमपी के बाद हमारा अंडमान निकोबार में 9 है, फिर हमारा असम में। अगर स्टेट में पूछे तो स्टेट में दूसरे नंबर पर असम आएगा, पूरे स्टेट यूनियन टेरिटरी को ले ले तो तीसरे नंबर पर असम। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। पहला मैरीन नेशनल पार्क आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है। और पहला नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट था, इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापना हुआ और 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ए राज नेशनल पार्क, तो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारे नेशनल पार्क्स आप देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट, ए राजा नेशनल पार्क्स हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, फूलो घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इंडिया बिहार में देख सकते हैं एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है पश्चिमी चंपारण में, तो महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहां पे देखते हैं आप मानस टाइगर रिजर्व आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके बगल में ही आपको रायमोना नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग नेशनल पार्क। ये महत्वपूर्ण न्यूज में है, तो ये सवाल पूछने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत है, दुधवा है, बक्सा है, वाल्मीकि है, मानस है, नामेरी है, कामंग है, ये सारे आपको याद रखने, ठीक है। तो देखिए आपको ये आप देख सकते हो, मैं अगर आपको दिखा दूं, देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सैडल पीक नेशनल पार्क है, ये आपका अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मैरी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और शॉर्ट बटन, ये तीनों आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार। सबसे छोटा कौन है? साउथ बटन। सबसे छोटा कौन नेशनल पार्क है? पूरे इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। मैरिन हैरियट नेशनल पार्क है, मैंने आपको दिखा दिया जूम करके, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर दिखा दूं, दचिगाम नेशनल पार्क अभी न्यूज में रहा है, ये आपका कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है दचिगाम नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ओके। आप देख सकते हैं, आप देखिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क है, ये सारे एमपी के हैं, सतपुरा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, फॉसिल्स नेशनल पार्क है, पेच है, कान्हा है, ओके। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ का है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। कुछ साउथ में देख लेते हैं, कुंदरमुख नेशनल पार्क, नागरहोक नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे साउथ के नेशनल पार्क है। कुंदरमुख है और वनरघट्टा नेशनल पार्क है और बांदीपुर है, नागरहोले सब कर्नाटक में, ठीक है। साइलेंट वैली केरला में है, ओके, याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे, काफी हो गया इसमें, चलिए
पुलित्जर पुरस्कार जीती है इस बार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किया है, जो एक सैटेलाइट के माध्यम से जो यूगर मुस्लिम है चाइना में, उनके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट पेश किया। ये इंडिया की हैं, मेघा राजगोपालन, इनको ये अवार्ड मिला है। मेघा राजगोपालन को मिला है कौन सा अवार्ड भैया? पुलित्जर प्राइज, याद रखिएगा, ठीक है। इनके और दोस्त हैं, अलिसन किलिंग है, और आप देख सकते हैं एक बुस्टेक है, ठीक है, एक क्रिस्टी बुस्टेक है। इन तीनों को इस बार तीनों को पुलित्जर अवार्ड मिला फॉर इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टिंग। किस कैटेगरी में? इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टिंग, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना आपका बताना है? 142 रैंक है। ओके, ये जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। आपके 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज ए में, 19 का 1 का सब क्लॉज ए में प्रेस ऑफ फ्रीडम की बात किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात किया है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिले, अवार्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। मारिया रेसा को भी यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा एयरलाइन पैच ग्लोबल अवार्ड मिला है। रंजीत दिसाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वर्ल्ड बैंक ने अपना एजुकेटर एडवाइजर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज भी मिल चुका है रंजीत दिसाले को 2020 का। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, ये तो हमारा ये करंट अफेयर हो गया, ठीक है। इसका हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है CACP है, क्या इसके बारे में बताना है। CACP ही क्या फाइनल डिसीजन देती है? MSC जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फाइनल डिसीजन वही देते कितना होना चाहिए। और ये CACP क्या मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एक अंग है? देखिए, जो CACP है ये फाइनल डिसीजन नहीं थी, ये बस बताती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए, रिकमेंड करती है 22 मैंडेट क्रॉप्स का, ठीक है, और फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, ये दोनों निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन होता है, इसका फाइनल डिसीजन होता है, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर। यही बताते हैं कि कितना में बिकना चाहिए, कितना में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए एक फसल का, ठीक है। कौन बताता है ये? ध्यान रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और ये जो CACP है वो आता है आप पे, आप ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ठीक है। तो अभी MSP चर्चा में था तो इसलिए सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके, UNCTAD अनकटाड के सेक्रेटरी जनरल किन्हें बनाया गया है अभी हाल में? पहली महिला जिन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और पहली सेंट्रल अमेरिकन सिटीजन जिनको पहली बार बनाया गया है आपका सेक्रेटरी जनरल ऑफ अनकटाड, रिविका ग्रीनस्पान। ये आपकी कोस्टरिका की है, सेंट्रल अमेरिका में आती है, और ये इनको बनाया गया पहली बार, क्या बनाया गया भैया? UNCTAD का सेक्रेटरी जनरल। ओके, UNCTAD क्या है आप देख सकते हैं, एक तरह से डील करती है किस तरह से ट्रेड मैक्सिमाइज हो, किस तरह से ट्रेड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हो डेवलपिंग कंट्री में। ये मतलब कुल मिला के इकोनॉमी को देखती है, ट्रेड को देखती है, इन सारी चीजों को देखने के लिए है। अनकटाड स्थापना 1964 में हुआ। अंटोनियो गुटेरस UN के आपके ध्यान महासचिव हैं, इन्होंने इनको चुना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नागोजी ओकोंजो इवेलिया है, इनको WTO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। पहली महिला जिन्हें डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया वो है नाकोजी ओकोंजो आवेला। अब्दुल्ला साहिब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के बनाए गए हैं प्रेसिडेंट, मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर। के नागराज नायडू को चुना है इन्होंने, अब्दुल्ला साहिब ने चीफ डू कैबिनेट, अपने चीफ डू कैबिनेट, कैबिनेट का सचिव एक तरह से होता है, ठीक है, चीफ डू कैबिनेट। समझ बात को, चलिए आगे चलते हैं, हो गया हमारा 7वां इंटरनेशनल योगा डे 11 जून को इसका स्केलेटन इवेंट था, मतलब कि अब उद्घाटन समारोह था। हालांकि योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर योगा, ये मनाया जाता है 21 जून को, लेकिन 11 जून को इसका उद्घाटन हुआ, चलेगा 7-8 दिन तक, ठीक है। तो इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम है नमस्ते योगा। महत्वपूर्ण ऐप याद रखें, नमस्ते योगा, जो योगा से संबंधित है। सेज ऐप है जो एल्डर पीपल के लिए है, एल्डर लाइन हेल्पलाइन है, एल्डर पीपल के लिए है। सेज पोर्टल, सेज इनिशिएटिव है, सारे एल्डर पीपल। लिटिल गुरु संस्कृत सिखाने वाला एक तरह गेमिफाइड संस्कृत ऐप है लिटिल गुरु। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मोरारजी देसाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के साथ दोनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो इवेंट है ध्यान रखिएगा, ओके,
इस बार का थीम है योगा एट होम, योगा विद अ फैमिली, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ध्यान रखिए, ठीक है। इंटरनेशनल डॉग डे का 21 जून, 21 जून, कल ही 21 जून है, कल ही इसको मनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम करंट अफेयर में करेंगे, ठीक है, ये समझ रख सकते हैं। देखिए 69 सेशन के द्वारा 2014 के द्वारा ये स्टार्टिंग हुआ मनाने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट योगा डे 2015 में मनाया गया, ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट योगा डे का एक रिकॉर्ड है कि इतना लोग शामिल हुए थे, ठीक है। इसमें 84 नेशनलिटीज, 84 देश के लोग शामिल हुए थे इंटरनेशनल योगा डे के दिन। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला है कि भैया हम भी भेजेंगे शुक्र पे अपना एक जांच मिशन या एक अपना मिशन भेजेंगे शुक्र ग्रह पर। वो मिशन का नाम है इनविजन, बोला 2030 तक हम भेजेंगे और वो स्टडी करेगा, वो हमारा और जो वीनस है उसके सर्कल ऑर्बिटर की स्टडी करेगा और इसके होलिस्टिक व्यू, इस प्लेनेट का होलिस्टिक व्यू, इसके इनर कोर, इसके अपर एटमॉस्फेयर सबका जानकारी देगा इनविजन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला इसके पहले दाविंसी और वेरिटाज 2 रोवर भेजेगा नासा, बोला कि हम 2 भेजेंगे मिशन, रोवर भेजेंगे, दाविंसी और वेरिटाज, जो वीनस के एटमॉस्फेयर को देखेंगे, ठीक है। ये हमारा देख सकते हैं डोजवन मिशन स्पेस एक्स के द्वारा नासा के थ्रू जाएगा, स्पेस एक्स भेजेगा इसको, ल्यूनर मिशन है डोजवन मिशन, ओके, जो काफी चर्चा में रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। G7 2020 में इंडिया इसका मेंबर है, G7 का मेंबर इंडिया नहीं, ध्यान रखिएगा। ओके, G7 में इतने कंट्री हैं, ये सारे रिच इकोनॉमी कंट्री हैं जिन्होंने G7 का स्थापना 1975 में किया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमी को अभी G7 का हाल में मीटिंग हुआ, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कार्बिस, इस G7 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, कार्बिस बे समझौता, डिक्लेरेशन समझौता। कार्बिस बे घोषणा पत्र है भैया, जो पेंडेमिक आने वाला पेंडेमिक उसको किससे निपटा है, तो पेंडेमिक को लेके ये बनाया गया है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो G7 का जो कार्बिस बे डिक्लेरेशन है वो प्रिवेंट, ये पेंडेमिक को लेके, किसको लेके है, पेंडेमिक को लेके। तो ये सवाल एग्जाम में दिया, कार्बिस बे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो एकदम ध्यान रखिएगा पेंडेमिक, ओके, ये दोनों इसमें गलत है, ठीक है। G7 के बारे में मैंने बताया, G7 का कहीं भी कोई हेडक्वार्टर नहीं रहता है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। G7 का कहाँ मीटिंग हुआ, ये सारे मीटिंग डिस्कस होते हैं, ओके, ये सारे चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। इंडिया को एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया था G7 में, आप भाषण दीजिए, ऐसा G7 का उसमें सदस्य नहीं बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया 16 जून को, किसी के ऊपर 5th एडिशन था वाइवा टेक का। वाइवा टेक एक बहुत ही यूरोप का, आप समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा एक तरह का लार्जेस्ट इवेंट है, डिजिटल इवेंट है, स्टार्टअप इवेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, ये लोग शामिल होते हैं, स्टार्टअप चीज़ों को बताते हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया एज ए की नोट एड्रेस करने के लिए। तो 5th एडिशन ऑफ वाइवा टेक ऑन 16 जून, ओके। राजा पर्व उड़ीसा का बहुत ही फेमस पर्व है, 15 जून को मनाया गया, 15 से 18 जून का। तो महत्वपूर्ण होता है, बोल ले कि राजा पर्व कहाँ का पर्व है, ठीक है। तो ये राजा पर्व एक तरह का फेस्टिवल है उड़ीसा का, ओके। जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाता है सूर्य, तो ये पर्व मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नफाली बेनेट को इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ईसा हरगोज को नाम सुना होगा आपने, वो इजराइल के नए प्रेसिडेंट बनाए, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से फिर एक बात कहा 2021 तक हम पहला वुडन सैटेलाइट भेजेंगे, हम एकदम लकड़ी का बना हुआ उपग्रह भेजेंगे, उसका नाम है वीजा वुडसेट। उसका क्या नाम था, जो भेजा हम बोला हम वीनस से भेजेंगे, उनका नाम है इनविजन। बिहार का जर्दालू आम को एक्सपोर्ट किया गया भागलपुर में, तो सॉरी भागलपुर से एक्सपोर्ट किया गया कहाँ, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम। तो जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है बिहार का, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार ऑनेस्टली रूप से इस पूरे त्योहार को एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर आगे वीडियो बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर मिस हो जाएगा तो फिर आप नहीं याद कर पाए, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन है, हर जगह मिलेगा नहीं, तो अभी इसको देखते रहिए, फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना स्टार्ट किया आपके राजस्थान ने, बोला कि हम 1000 रुपया पर महीने देंगे, ठीक है, मतलब साल के 12,000 रुपये हम देंगे हर एक किसानों को जो अपना मीटर लगाए हुए हैं उनको, ठीक है। तो कुल मिला किसान आपके सिंचाई में हेल्पफुल हो, ध्यान रखिए, किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। देखिए कुछ योजना है आंध्र प्रदेश के, रायतु भरोसा, मत्स्यकार, जगन्नावास्ती, कालिका पेंशन, MP के अंकुर योजना, योग से निरोग योजना, किल कोरोना कैंपेन, चिरंजीवी, इंदिरा रसोई, ये सारे कहाँ के, राजस्थान के। देखिए मैं इतना बार रिपीटेशन में किया हूँ चीजों को, देखिए कमेंट आया था कि सर बार बार चीजों को रिपीट नहीं करिए, वीडियो लंबा हो जाता। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है, रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करे, आपके बार बार दिमाग में जाए, याद होगा ही होगा, ठीक है।
तो ये रिपीट मैं इसलिए करता हूँ, रिपीट नहीं करेंगे तो भाई करंट अफेयर कभी भी नहीं याद होना, ठीक है। इंदिरा चिरंजीवी योजना, इंदिरा आवास योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये सारे योजना आपके 7 अभियान, सॉरी 7 अभियान नहीं, ओके, ये सारे अभियान राजस्थान के, ठीक है। 7 अभियान आपके एमपी के हैं। बिहार के क्या है, बाल सहायता योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। फ्रेंच ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है इसमें जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है, मेन सिंगल वाला नोवाक जोकोविच जीत चुका। लेकिन नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच अभी तक दोनों ओपन हुआ है, इस बार दोनों ये ओपन ही जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 और फ्रेंच ओपन 2021 दोनों जीते हैं कौन, नोवाक जोकोविच। इसने हराया इन्होंने एक ग्रीस के हैं स्टेफानोस टिस्पास को, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, ओके। अच्छा फ्रेंच ओपन वाला फीमेल वाला कौन जीता, देखिए नवामी ओसाका तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, और नवामी ओसाका ने उन्होंने पब्लिक को फेस करने से मना किया था, इसलिए उनको ऊपर फाइन लगाया गया फ्रेंच ओपन के द्वारा। तो नवामी ओसाका ने बोला कि हम फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे, हालांकि उन्होंने 1-2 मैच जीता भी था। तो नवामी ओसाका ने पीछे से ही फ्रेंच ओपन को छोड़ दिया। तो फ्रेंच ओपन जीतने वाली इस बार कौन है, बारबोरा क्रिसिकोवा। कौन है भैया, बारबोरा क्रिसिकोवा, देख सकते हैं ना, बारबोरा क्रिसिकोवा चेक रिपब्लिक के। बारबोरा क्रिसिकोवा के बारे में एक खास बात मैं बता दूं कि इन्होंने डबल टाइटल भी जीत लिया, सिंगल तो जीता है, अकेले वाला जीता है, 2 साथी वाला भी डबल टाइटल भी जीतने वाली बन चुकी है महिला 2000 के बाद, 2000 के बाद अभी तक कोई भी नहीं जीता था एक ही मतलब एक ही साल में एक ही इवेंट में दोनों टाइटल, सिंगल और डबल। ये जीती है कैटरीना सिनाकोवा और क्रिसाकोवा, बारबोरा क्रिसाकोवा दोनों ने, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और करेंट अफेयर का ये ध्यान रखिएगा, एकदम फिक्स है, 90% चांसेस है इस सवाल का आने का, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक 14 है। इंडिया दान करने में इंडिया अपना रैंक कितना रखा है, 14, मैं यहाँ लिख दिया 14, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से कर दूँ तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसका है भैया, फर्स्ट रैंक है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। 142 रैंक इंडिया का है फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में। 7 रैंक इंडिया का है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ठीक है। इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का जारी करता है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया गया है। इसमें हाई स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज टीचर हैं, उनके उन लोगों के द्वारा प्लस उन स्टूडेंटों के द्वारा इस कैंपेन को चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कोरोना के लेके, ठीक है। कोरोना को लेके किस तरह से कोरोना कैसे नहीं फैले, वैक्सीनेशन को लेके हर एक तरह की चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हायर एजुकेशन संस्था है, टेक्निकल एजुकेशन संस्था डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये काम कर रही है। और ये योजना है कहाँ का, एमपी का। कहाँ की योजना है, एमपी का, ठीक है। देखिए मैंने कन्वर्ट किया इसको तो ऊपर नीचे हो गया। दुआरे राशन योजना वेस्ट बंगाल का है, और झारखंड का योजना है आपका समर कैंपेन झारखंड का एक कैंपेन है, बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया है जो कछुआ, एक है कछुआ का प्रजाति है, ओलिविया रिडले टर्टल। इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षण करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के तट पे चलाया गया, क्योंकि ये उड़ीसा के तट पे ही अपना ध्यान रखिए अरिवाड़ा करते हैं। अरिवाड़ा मतलब क्या हुआ, ये जब कछुआ एक बहुत ही ये जो ऐसा कछुआ है कि मांस नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, बहुत ही ग्रुप में आते हैं, बहुत सारे हजारों ग्रुप में समुद्र इस तट के किनारे, जैसे गहीर माथा तट है, गंजमन तट है, ओके, अस्तरांगा तट है, इन तट के किनारे आते हैं और ये क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है, बहुत ही संख्या में। तो इस ग्रुप या मास नेस्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, अरिबाडा बोलते हैं। बोल रहे अरिबाडा किससे संबंधित है, तो कछुओं के ओलिवे रिडल कछुआ के प्रजनन से, ठीक है, ठीक है। ओलिवे रिडल कछुआ को इंडिया में एज ए ध्यान रखिएगा कि इंडेंजर स्पीसीज के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना 1977 में हुआ, एक्ट आया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, इसके डीजी कृष्णामूर्ति नटराजन हैं। 1835 असम राइफल का स्थापना 1835 में हुआ, कछार लेवी के नाम से हुआ था, और इसका नाम असम राइफल 1917 में पड़ा। अभी हाल में न्यूज में है क्योंकि असम राइफल का नए डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, ओके। सीआरपीएफ के अभी डीजी कुलदीप सिंह है, अब बीएसएफ के राकेश अस्थाना है, ठीक है। आगे चलते
प्रोजेक्ट O2 स्टार्ट किया गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एट साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। के विजय राघवन आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, इनके द्वारा प्रोजेक्ट O2 स्टार्ट किया गया। इसका है भैया कि स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट है, कंप्रेसर है, इन चीज़ों को एक तरह से इंश्योर करवाया जाए, सप्लाई बढ़ाया जाए, इन चीज़ों में हेल्प किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट O2 संबंधित है किससे से? ऑक्सीजन प्लांट से, कंप्रेसर से, जीवलाइट से, ठीक है, बात इतना याद रखें, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? कृष्णा मूर्ति। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। और वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। ओके, एनीमिया मुक्त इंडेक्स जारी किया गया। फर्स्ट रैंक पे आ गया हमारा मध्य प्रदेश, सेकंड पे उड़ीसा, थर्ड पे आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कोरोना नॉट सॉरी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट जीत चुकी है पोलैंड ओपन। पोलैंड ओपन हुई है। पोलैंड ओपन में इंडियन रेसलर है विनेश फोगाट 53 केजी कैटेगरी में जीत चुकी है। फेसबुक ने लॉन्च किया है रिपोर्ट करो शेयर मत करो, ठीक है, डोंट शेयर इट। रिपोर्ट करो डोंट शेयर इट किसके लिए? जो ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज होते हैं बच्चों को लेके उसको, ठीक है। नाटो ने चाइना को एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज बता दिया कि ये बहुत ही देश विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक, सुरक्षा के मामले में बहुत ही एक चुनौती है चाइना को, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। WHO नया एक इसका B.1.617.2 एक वर्जन है, एक ये वेरिएंट है कोरोना का जो भारत में पाया था। भारत के कोरोना वेरिएंट है, इसका डेल्टा वेरिएंट नाम रखा गया। इसका एक इसने फिर से म्यूटेटेड किया और एक नया वेरिएंट को जन्म दिया, उस वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस, और भी खतरनाक, ठीक है। जलगांव बनाना को भेजा गया है दुबई। जलगांव बनाना महाराष्ट्र के जलगांव का एक बनाना का कहने का मतलब कि केला है जो जिसे जलगांव बनाना बोला गया। इसको एक खास तरह का इसमें फाइबर और मिनरल पाए जाते हैं, इसलिए इस जलगांव बनाना को GI टैग प्राप्त है, ठीक है। इंडिया का 43 रैंक है इसमें वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया का रैंक 43 है। इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इस बार मुजफ्फर रहमान बांग्लादेश और कैथरीन बराइस स्कॉटलैंड, ठीक है। मई का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। जीवन वायु स्कीम के बारे में बताया था। जीवन वायु स्कीम एक तरह से CAPC है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे, एक तरह से ऑक्सीजन ये सब का इसमें निर्माण होगा, ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचे, इसका ही एक मकसद है। जीवन वायु को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। IIT रोपड़ ने भी हाल में MB-Tech को विकसित किया गया है। इसके बारे में वीडियो को पॉज करिएगा, इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ने लगूंगा, ठीक है। राफेल नडाल ने बोला है कि भैया हम टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे और साथ ही साथ विंबलडन ग्रैंड स्लैम भी नहीं खेलेंगे। 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो बोला हम विंबलडन वाला नहीं खेलेंगे, पता नहीं क्यों क्या हुआ। राफेल नडाल स्पेन के, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर इस बार मिला है राफेल नडाल को। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मिला है नाओमी ओसाका को, ठीक है। हर एक मेरा एक बात आप समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण। इंडिया को 135 रैंक मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। देखिए इंडिया ग्लोबल शांति में इंडिया का रैंक 135 है, बहुत ही गंदा रैंक है। ये 15वां एडिशन था जिसमें 163 कंट्री को शामिल किया गया, इसमें रैंक इंडिया का रैंक 135 है, ओके। और इसमें टॉप पर है भैया, ध्यान रखिएगा, आइसलैंड, बहुत ही शांति वाला जगह। ऐसे भी आइसलैंड की जनसंख्या बहुत कम है, छोटा जगह, इतना छोटा है। आप ग्रीनलैंड का मैप देखिएगा, ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड है, बहुत छोटा है, तो वहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक 2008 से ये फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, ठीक है, ओके। इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का डाइवर्सिटी देख के आप देख सकते हैं कि यहाँ शांति तो रहने की बात है नहीं, ओके। सेकंड पे न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, पोर्टुगल है एंड स्लोवेनिया, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अशांत देश है, ठीक है, लिस्ट पीसफुल है और ध्यान रखिएगा। और 4 साल से कंटिन्यूअस से अशांत देश के शामिल कैटेगरी में है। इंडिया का रैंक भी बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो 135 रैंक है, तो इसके लिए ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। सुमित सिन्हा को ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि हम रिन्यू पावर का चेयरमैन MD बनाएंगे। किसका बनाएंगे? रिन्यू पावर है उसका चेयरमैन एंड MD बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। सॉरी ओके, सुमित सिन्हा ऑलरेडी रिन्यू पावर का चेयरमैन और MD हैं। इन्हें 10 SDG पायनियर
जो सेल्फ डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास का जो आपका गोल है, उस गोल को अच्छे तरीके से लोगों के बीच में फैलाया जाना, लोगों के बीच में बताना, अवेयर करवाना, उस गोल के प्रति काम करना, डेडिकेटेड होना, उस मामले में 10 एसडीजी 10 लोगों को चुना गया है कि ये लोग बहुत ही अच्छा एसडीजी गोल के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो सुमित सिन्हा को चुना गया, सुमंत सिन्हा, सॉरी नॉट सुमित, सुमंत सिन्हा, ठीक है। ओके, अभी हाल में समंता गोयल बने हैं, ध्यान रखिएगा, राव के चीफ, राव के डायरेक्टर, ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ा देगा, ठीक है, समंता गोयल। और ओके, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनको नया चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, जॉन थॉमसन को उठा के। तो पहली बार कोई सीईओ भी चेयरमैन बन चुका है, ऐसा पहले बार बिल गेट ने किया था। तो सीईओ भी है और चेयरमैन भी, कौन है? सत्या नडेला। कहाँ के? तो माइक्रोसॉफ्ट के, देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने आशीष चंदोरकर को अपॉइंट किया है एज ए प्राइवेट पर्सन, एज ए काउंसलर। कैसे, क्या क्या मामले में? काउंसलर के लिए, ठीक है। कहाँ पर? तो WTO का एक मिशन जा रहा है, परमानेंट मिशन 3 साल के लिए। तो उस मिशन पे आशीष चंद्रोकर को एज ए प्राइवेट पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काउंसलर के रूप में, ठीक है, आशीष चंद्रोकर। अरुण तरवार पहले बन चुके हैं जिन्होंने ताइक्वांडो जो एथलीट होता है पैरा ओलंपिक का, पैरा ओलंपिक एथलीट में ताइक्वांडो में शामिल होने वाला, ताइक्वांडो की तरफ से पैरा ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाला पहला बार कौन बना है भैया? अरुण तनवार। अरुण तनवार अभी ऑलरेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं और अरुण तनवार का रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड 4 है इन द टर्म ऑफ ताइक्वांडो, ठीक है। अभी देखिए टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक होने वाला है उसका मस्कट क्या है? उसका मस्कट क्या है? सोमेटी। क्या है? सोमेटी। ओके, ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDSN के द्वारा। इंडिया का रैंक कितना रखा गया है? ये ध्यान रखिए, इंडिया का रैंक है 120 और टॉप पे कौन है? फिनलैंड। ओके, अभी हाल में इंडिया का एक और है स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है CAC के द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इनके द्वारा जारी किया। इसने इंडिया का रैंक कितना होता है? 117 SDG गोल को हासिल करने के मामले में। और नीति आयोग ने SDG परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया और उसमें केरला को टॉप रखा। केरला ने SDG के लक्ष्यों को अच्छे तरीके से पूरा किया, तो टॉप पर केरला है और लास्ट पे आपका बिहार है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया क्या SDG रिपोर्ट क्या मैंने बताया था, ठीक है। 17 SDG गोल है, याद करने के लिए मैंने टिक दिया था, याद करना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि आपके जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है इंडिया का उसने साइन किया है बिहार स्टेट हाइड्रो मतलब BHPCL के साथ। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कोसी में, सुपौल जिले में कोसी नदी के ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेगा डगमारा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर द बिहार एग्जाम, एकदम कंफर्म मार रखे चांसेस की 99% चांस ये सवाल आने वाला है। कोसी नदी पे सुपौल जिले में डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने वाला कौन है? NHPC, और बनाने वाले हैं कौन है? BHPCL। इसका क्षमता 130.1 मेगावाट है। इसमें बिहार सरकार ने 700 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर देने की बात की है, ठीक है। इतना याद रखना, दैट इज सफिशिएंट। आपको मैंने सारी नदी करवाया था, आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां कहाँ हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा मैंने नदी के बारे में बताया था डिटेल से, ठीक है, समझ लीजिएगा। ओके, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के थ्रू मेडिसिन चारों तरफ पहुंचाया जाए कोविड के टाइम में। ये पहली बार फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना के साथ MOU साइन किया है। तो तेलंगाना पहला ऐसा राज्य बन गया है भैया कि जो ड्रोन के थ्रू लोगों के बीच में मेडिसिन को पहुंचाया जाएगा। और ऐसा ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका एक एम है, इसका एक लक्ष्य है कि लोगों को ड्रोन ये सब के थ्रू लोगों को मतलब कहने का मतलब कि दवा मिले, मेडिसिन मिले, वैक्सीन मिले, जो भी चीजें हैं। तो ये करने वाला तेलंगाना था फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने बोला कि हम वूजा वुड सेट को लॉन्च करेंगे। ये पहला लकड़ी का होगा जो पहला वीजा वुड सेट जो कि पृथ्वी कक्षा में एक तरह पहला उपग्रह जो एक लकड़ी का बना है, ठीक है। वीजा वुड सेट किसने कहा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इन विजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला कि हम वीनस पे भेजेंगे। डाविंसी और वेरिटास बोला है नासा ने कि हम भेजेंगे कहाँ पे? वीनस पे, ठीक है। सब पढ़ लीजिएगा, आगे क्या है इसके अंदर में समझ लीजिएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने हैं। इसाक हरगोज इजराइल के प्रेसिडेंट हैं।
नुक्लूफोम को विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड मिला है, नागालैंड के हैं, बहुत अच्छा अवार्ड है, ये ध्यान रखिए। ये कंजर्वेशन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज क्या बोला जाता है, नोबेल प्राइज बोला था, क्या बोला जाता है, नोबेल प्राइज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मेघा राजगोपालन, अभी मैंने बताया था पुलित्जर अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, ठीक है, मेघा राजगोपालन को, ठीक है। इन्होंने यूगर मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छा से रिपोर्ट किया उन्होंने, चाइना के अंदर जो डिटेंशन कैंप बने हुए उनके मामले में, ठीक है। देखिए गूगल ने बोला कि हम बहुत लंबा, दुनिया का सबसे लंबा केबल बनाएंगे, सी केबल बनाएंगे, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को आपके साउथ अमेरिका में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके गूगल ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस केबल का नाम है फर्मीना, क्या नाम है, फर्मीना सबसी केबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया था पूरे अच्छे तरीके से, पूरा कौन सा पूरे मैंने दोनों फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों का मैंने बताया था, तो ये डेट सफिशियंट आपका, ये बहुत अच्छा है, ये आप ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को देख लीजिए मैंने क्या क्या चीज़ों को रिपीट किया था, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए बीनू माकन, ये 7वें इंडियन है जो जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ऑलरेडी ये सब पहले शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो 2021 में शामिल हुए विनोद माकन। हॉल ऑफ फेम एक तरह से उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जो कि बहुत अच्छा अचीवमेंट दिए हैं, लीजेंड्स जो बहुत अच्छा अचीवमेंट दिए हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, तो उन्हें शामिल किया था, ठीक है, हॉल ऑफ फेम। अब देख सकते हैं कुछ ऐसे अवार्ड हैं, वीडियो को पॉज करिए, इस अवार्ड को पूरा अवार्ड को देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारे अवार्ड डिकेड अवार्ड 10 साल के अंदर में, एक सदी के अंदर में, 2010 से लेके 2020 के अंदर में इन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस किया। तो इसमें है मेल क्रिकेटर जो अच्छे हैं डिकेड का, इन सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी अवार्ड मिला, वो विराट कोहली हैं। फीमेल में है एल्स पेरी, टेस्ट में स्मिथ है, और T20 में राशिद खान है। और खेल भावना जगाने में, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट खेल भावना जगाने में है MS धोनी है, और वुमेन ODI में आपका एल्स पेरी है, ठीक है। मेन टेस्ट फीमेल पूरे क्रिकेटर की बात करें पूरे ऑल ओवर, तो वो एल्स पेरी है, लेकिन कैटेगरी वाइज देखिए वुमेन ODI में एल्स पेरी है, T20 में एल्स पेरी है, ओके। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF को आपको मिल जाएगा BPSC प्लेटफॉर्म के प्ले स्टोर पे। हमने एटलीस्ट लगता है 35 मिनट में हमने पूरे 1 वीक का करंट अफेयर को रिवीजन करवा दिया। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। कल का सेशन हमारा 7 बजे होगा और वो हमारा होगा करंट अफेयर 21 जून का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 जून का करंट अफेयर कल होगा 7 AM में प्रेजेंट रहना है, और कल शाम को हमारा पॉलिटी का लाइव क्लास होगा, ओके। पॉलिटी का लाइव क्लास होगा 8 बजे, ठीक है, 8 PM। धन्यवाद।